जय हिंद साथियों। मैं लोकेश गांव शेखपुर जिला बुलंदशहर से यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपको स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, आज फादर्स डे है ना? तो हैप्पी फादर्स डे। तो फादर के बारे में यानी पापा जी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। यदि मेरा नसीब मेरा बाप लिखता, यदि मेरा नसीब मेरा बाप लिखता, वो गम को धुंधला और खुशियां साफ साफ लिखता। मेरी मेरी इज्जत और शोहरत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो खुद को तू और मुझको आप लिखता। तो साथियों, देखो, फादर्स डे है, पिताजी के लिए कुछ करना है ना। हो सकता है मेरी ये क्लास आपको नेक्स्ट डे मिले, तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो हमेशा करना है, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर की ओर बात कर लेते हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात। तो साथियों, हमारी पिछली क्लास यानी कि एलसीएम एचसीएफ पे खत्म हो गई थी। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी हो, तो प्ले लिस्ट में आपको हमारी सारी क्लासें मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। और ये स्पेशल यूपीएसआई के लिए नहीं है, सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए है। तो आप जाके देखो और बताओ कैसी लगी क्लासें। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये हमारा सिलेबस है। यहाँ से हमने संख्या पत्ती कवर कर लिया, सरलीकरण कर लिया, दशमलव और भिन्न कर लिया, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कर लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आज का जो चैप्टर है वह है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है साथियों, चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो पहले सीख लेते हैं आखिरकार अनुपात होता क्या है ना। छोटी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। देखो, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कुछ भाई हमारे ऐसे भी होंगे जो पहली पहली बार इसकी तरह अनुपात समानुपात देख रहे होंगे। देखो, अनुपात क्या है? जहां ये दो बिंदियां हैं, ये अनुपात को दर्शाती हैं। किसे? अनुपात को। और जहां ऐसे ये दो बिंदी दो बार आ जाएंगी, ये दर्शाएंगे समानुपात को। बात क्लियर? चलो, अब ये चीज क्लियर हुई। अब हम जानेंगे आखिरकार अनुपात होता क्या है। तो मैं अगर सीधे शब्दों में कहूं, तुलना करना, यानी कि कंपेयर करना, किसी चीज का कंपेयर करना, उसे हम अनुपात कहते हैं। देखो, जैसे ए अपॉन बी, इसे मैं लिख सकता हूं ए अनुपात बी। तो मैंने बताया था दो बिंदी अनुपात को दर्शा रही हैं। तो ये ए अपॉन बी है, हमने अब तक पढ़ा है, एक भिन्न का रूप है। ए बी, ए अपॉन बी या एक्स अपॉन वाई, ठीक है, या कुछ भी हो इसकी जगह, पी अपॉन क्यू, कुछ भी हो, वही संख्या यहाँ आएंगे और बीच में क्या लग जाएगा? अनुपात। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा ही ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। और एक बात और कहूं तो आपसे, मतलब अनुपात में कोई संख्या कॉमन नहीं होती, कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती। कैसे? देखो मैं बताता हूं अभी आपको। मान लो कोई लड़की या लड़का, ठीक है, कोई लड़की या लड़का, क्योंकि हमारी क्लास लड़के और लड़कियां देख रही है ना, तो मैंने उन्हीं को एग्जाम्पल ले लिया। इसकी उम्र 9 है, इसकी उम्र 7 है, ठीक है। क्या है? उम्र, यानी कि एज। इनकी मैंने क्या लिख दी? उम्र लिख दी। ठीक, बात यहां तक क्लियर। अब देखो, इसमें कुछ कॉमन है दोनों में, एक ही तो कॉमन है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैंने इनको एज बोला है, उम्र बोला है। मैंने महीना थोड़ी बोला भाई ये 9 महीने का है, 7 महीने का है। मैंने साल थोड़ी बोला है कि ये 9 साल का है, ये 7 साल की है। मैंने दिन थोड़ी बोला है ये 9 दिन का या 7 दिन का। इसलिए इसमें एक लाइन और जुड़ जाती है। यह अनुपात की कोई डिजिट फिक्स नहीं होती कि वो आखिरकार है क्या, ठीक है। मतलब चीजें कितनी है, ना तो ये साल है, ना महीना है, ना दिन है। बस हमें पता लग गया इनका रेशियो इतना है। भाई, अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो ये 18 हो जाता, इसका 2 गुना करूं ये 14 हो जाता, इसका 3 गुना करूं ये 27 हो जाता, इसका 3 गुना करूं ये 21 हो जाता। तो क्या ये नीचे अनुपात है? भाई ये तो अनुपात है 9:7। तो क्या ये अनुपात है? बिल्कुल नहीं है। अनुपात वो होता है जो मैंने भी बताया था ना, अनुपात वो होता है जहां एक कॉमन होता है। क्या? एक कॉमन होगा, ओनली एक, ठीक है। जहां एक कॉमन होगा अनुपात होगा। अगर मैं इन संख्याओं को लेता तो मैं इसे काट के अनुपात बनाता। 2 × 18, 2 × 7 = 14, 3 × 27, 3 × 7 = 21, इनमें
काट के अनुपात बनाता। तो ये बात क्लियर हुई, अनुपात आखिरकार है क्या? जहां एक कॉमन हो, एक से अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, वो अनुपात है। अनुपात मैंने बताया भी, ए अपॉन बी, इसे हम ए अनुपात बी लिख सकें, ठीक है, लिख सकें, कोई दिक्कत ना। तो अनुपात क्लियर हुआ। अब थोड़ी चर्चा समानुपात पे कर लें, ठीक है। देखो समानुपात क्या है, मैंने बताया अभी, ये समानुपात है। मतलब ये जो चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। ये जो चिन्ह आ जाएंगे समानुपात को दर्शाएंगे। आखिरकार ये होता क्या है? जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात टी, ये आ जाए, ठीक है। अब ये जो समानुपात है, अब आपने, अब से पहले जब क्वेश्चन करे होंगे या पढ़ा होगा आपने कहीं भी, तो आपने ये पढ़ा होगा, जब भी सनुमान मतलब समानुपात आ जाता है तो अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा हो जाती है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना भाई? इसमें भी रीजन चाहिए हमें, क्यों करते हैं। तो देखो, मैंने ही बताया था, जब ए अनुपात बी है तो मैं इसे ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। यही बताया था ना पिछले पेज पे। यह समानुपात का चिन्ह है, इसे मैं बराबर लिख सकता हूँ। क्या इसे बराबर लिख सकते हैं मेरे साथियों? ये बराबर का ही चिन्ह है, ठीक है, जिसे हमने यहाँ समानुपात का नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ में इन्हीं चीजों से कंपेयर करना है। एक चीज और कहना चाहूंगा, आज की जो क्लास है अनुपात समानुपात, इसका पूरे मैथ में अहम रोल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो आज की क्लास है, हर सारे चैप्टर में अनुपात समानुपात से रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इस क्लास को बारीकी से पढ़ाएंगे और आपको बारीकी से ही सीखना है। चलो, अब ये बराबर हो गया, ये आ जाएगा सी अपॉन डी। तो बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, जब बराबर का चिन्ह है तो हम तिरछी गुणा कर दें ना कर दें, ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काट दें। लेकिन यहाँ तो ए बी है, तो यहाँ तो कटने का है ही नहीं। कोई संख्या होती तो शायद काट के देखते, कटती तब। अब जब मैं तिरछी गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए डी, सॉरी, ये हो जाएगा ए डी और जी बराबर, बराबर का चिन्ह मान लो, ये कितना हो जाएगा, बी सी। कितना, बी, बी सी। अब देखो इधर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अंदर अंदर की गुणा कर दें, बाहर बाहर की कर दें। जब मैं बाहर बाहर की गुणा करता तब भी एडी आता, और अंदर अंदर की गुणा करता तब बी सी आता। तो यहाँ तक बात क्लियर भाई? ये थोड़ी बेसिक सी नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो समानुपात क्लियर, अंदर अंदर की गुणा क्यों करें, बाहर बाहर की क्यों करें? क्योंकि ए अपॉन बी बराबर, ये बराबर का चिन्ह है ना, ये बताया मैंने, सी अपॉन डी तिरछी गुणा, यही आ जाए हमारा। और इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर लें, इन चीजों को ना लिख के, क्योंकि हम अपना समय बचा में, एग्जाम में क्या, समय बचाना बहुत अहम है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अब ये मत कहना कि डायरेक्ट मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया। मुझे चौथा क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लगा, मुझे लगा कि ये पहले पहले सीखना चाहिए, इसके बाद तीसरा सीखना चाहिए, उसके बाद दूसरा, ये ऊपर नीचे हो गए थोड़ा। तो इन चीजों को हम एडजस्ट करेंगे और आगे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात बी, ए अनुपात मैंने बी यहां लिख दिया। अब मैंने ये ए अनुपात बी लिखा। अब दूसरे में क्या है, बी अनुपात सी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है, बी है ना, बी दोनों में कॉमन है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। तो मैं क्या क्या काम करूंगा, मैं बी के नीचे बी लिखूंगा और बाकी ए सी लिख दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ एक जगह खाली है, ए के नीचे एक जगह खाली है या नहीं है, बी के बराबर में भी एक जगह खाली है या नहीं? अब जब यहाँ जगह खाली है तो मैं क्या करूंगा, पड़ोसी से उधार ले लूंगा, भाई तू मुझे कुछ दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो मैंने जब पड़ोसी से उधार ले लिया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ भी आ गया। और जब मैंने यहाँ उधार लिया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ भी आ गया। अब सीधी सीधी सी बात करूं तो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या? क्योंकि जब दोनों में बी कॉमन है, तो देखो यहाँ भी बी आया है, यहाँ भी बी आया है। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन में ए भी कॉमन हो सकता है, ए यानी ए कॉमन हो सकता है, सी भी कॉमन हो सकता है, आगे अगर डी आया तो डी भी कॉमन हो सकता है, यानी कुछ भी कॉमन हो सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ डी नहीं है, यहाँ है सी। तो गलती हो जाती है, थोड़ा इग्नोर करना है ना। यहाँ क्या है, यहाँ है सी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डी है ही नहीं, ठीक है। यदि सी कॉमन होता तो हम उसे बीच में लिखते, ए कॉमन होता तो ए बीच में लिखते। अब बी कॉमन है तो मैंने बीच में लिखा। तो इस बात का मतलब क्या है, जो भी कॉमन होगा उसी की गुणा ऊपर नीचे होगी। हो रही है ना, हो रही है? अब देखो, इसका मैं क्या करूंगा आगे,
भाई बी की गुणा ए में कर दूंगा, बी की बी में कर दूंगा, सी की बी में कर दूंगा। तो बी की ही गुणा ए में हुई, बी की ही गुणा बी में हुई और बी की ही गुणा सी में हुई। तो यहां तक बात क्लियर हुई कुछ? चलो अब संख्या लिखते हैं, है ना? संख्या 3:4, बी कॉमन था तो बी के नीचे बी 8:9। अभी मैंने बताया था कि हम पड़ोसी से उधार ले लेंगे। हमने यहाँ पड़ोसी से उधार ले लिया, 8 आ गया। यहाँ पड़ोसी से उधार ले लिया, 4 आ गया। बराबर का 4 उठा लिया, बराबर का 8 उठा लिया। कर दो गुणा। 8 या 24, अनुपात 8 चौक 32, अनुपात 9 चौक 36। अब देखो क्या पूछा हमसे, ए और सी पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है। तो ए और सी हमारे ये हैं 24 और 36, 24 और 36। देखो 4 छिंग 24, 4 नेम 36, 2 तिया 6, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2:3 है, ऑप्शन नंबर डी। तो बात क्लियर हुई। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं इसमें, कि थोड़ी कैलकुलेशन है, कि बिना कैलकुलेशन की भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। इधर देखो कैसे होगा। हमने यहाँ ध्यान दिया, देख ले, हमने यहाँ ध्यान दिया ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर डी मतलब 8:9। अब देखो यहाँ बी 8 है, यहाँ बी 4 है। अब मुझे दिखाई दे रहा है इसका 2 गुना है। भाई यहाँ जो बी है दूसरे वाले में पहले वाले का 2 गुना है। तो मैं क्या क्या काम करूंगा, मैं इसमें भी 2 की गुना कर दूंगा। ये हो जाएगा 6:8। क्यों करूंगा 2 की गुणा? दोनों तरफ बी को समान करने के लिए। बी की जगह सी भी हो सकता था। हमें क्या क्या काम करना है? हमें समान करना है, ठीक है। हमने समान कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 8:9 बी सी की। ए बी की वैल्यू कितनी है? 6:8। यहां तक कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। क्या पूछा? ए सी। या ए कितना? 6, या ए कितना? 9। उठा लो 6 और 9, काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ डायरेक्ट आ जाता। आए समझ में साथियों? चलो तो मेरे प्यारे साथियों, अच्छी तरह समझा ना हमने ये क्वेश्चन। अब चलते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की ओर। पिछला क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा और इससे ऊपर है। तो हमने चौथा क्वेश्चन क्यों लिया था? क्योंकि वो ज्यादा इजी था। अब देखो, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। यहाँ कॉमन क्या है? बी कॉमन है। तो जो कॉमन होगा उसे हम बीच में लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम ए अनुपात बी, और जो कॉमन होगा उसे हम बीच में लिखेंगे। यहाँ सी लिख देंगे। अब देखो, हमने बी यहां से उधार ले लिया, हमने बी यहां भी उधार ले लिया। इसका मतलब सीधा सीधा है, जिस संख्या की बराबर जगह खाली है वही संख्या आएगी। ठीक है। यहाँ जगह खाली थी, बी आ गई। यहाँ जगह खाली थी तो बी आ गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ऊपर क्या है? ए बी 3:2 है, 3:2। इधर क्या है? बी सी 3:4 है। मैंने यहाँ से 3 उधार ले लिया, मैंने यहाँ 2 उधार ले लिया। 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इसका जो एबीसी का अनुपात बन जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 9:6:8। पूछा क्या है? 4C। देखो 4 नहीं है, हमारा टाइपिस्ट ही ऐसा है। ये है ए, क्या है? ए अनुपात सी। तो ए क्या है हमारे पास? 9। और जब पूछा हमारे पास ए सी, ए क्या हमारे पास? 9, और सी क्या हमारे पास? 8। तो कितना होना चाहिए? 9:8। बात क्लियर? ठीक है। अभी जो हमने पीछे जो करा था लॉजिक लगा के, तो उसे उस चीज यहाँ देख लें। अब देखो, यहाँ बी कितना है? 2 है। यहाँ बी कितना? 3 है। लेकिन यहाँ तो 2 गुना है, 3 गुना नहीं हो रहा। पिछले में तो 2 गुना हो रहा था, तो मैंने 2 की गुना कर दी। जब नहीं हो रहा तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। देखो, यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 3 है। जो इधर 3 है, 3 की गुना इन दोनों में कर दूं। इन दोनों में कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ बी 2 है, 2 की गुना मैं इधर कर दूं। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो, ये क्या निकल के आ गई? ये हमारे ए बी सी के अनुपात निकल के आ गए। क्यों? मैंने यहाँ बी समान कर लिया, मुझे बी तो समान करना है। अब बी समान हो गया। तो ए अनुपात सी पूछा था, ए कितना? 9, सी कितना? 8। ए सी पूछा था, हो जाएगा ना 9:8। बात क्लियर? 9:8। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब चाहे तो आप ऐसे कर लो ऊपर ही ऊपर, चाहे इस हिसाब से कर लो। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है साथियों? चलो तो साथियों, अच्छी तरह समझ में आया होगा।
चलो चलते हैं पिछले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पिछले थोड़े ठीक थे ना। अब देखो W1 W2 2:3 और W1 W3 1:2। अब देखो W देख के कंफ्यूज मत हो जाया करो। इसकी जगह एक्स वाई भी हो सकता था, X:Y। इसकी जगह P:Q हो सके हो, इसकी जगह AB भी हो सके हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ W1 W2 दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है हमारा कॉमन ढूंढने का। देखो W1 कॉमन है ना दोनों में, जो कॉमन होगा उसे हम बीच में रखेंगे, यही तो हम बताते आए। चलो तो वही काम है, कर लो। देखो W2 अनुपात W1, अब W1 अनुपात W3, यहाँ पड़ोसी से ले लो, W1 ले लिया, यहाँ पड़ोसी से ले लो, W1 ले लिया। अब देखो W2 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। यहाँ W1 की वैल्यू कितनी है? 1। कितना हो जाएगा? 1:2। 1 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा W2 अनुपात W1 अनुपात W3। 1 या 3, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। पूछा क्या हमसे? पूछा है W2 और W3। तो W2 हमारा पहला वाला है और 3 हमारा लास्ट वाला है। W2 पहला वाला है, 3 लास्ट वाला है। तो कितना हो जाएगा? W2 अनुपात W3, ये हो जाएगा 3:4। ठीक है साथियों, ये चीज समझ में आई? ये तो हो गया हमारा बेसिक, जैसे हम करते आए। ठीक है, एक बार ऊपर देख लो। W1 जब दोनों में कॉमन है, क्या है? W1 कॉमन है दोनों में, तो देखो यहाँ W1 का मान कितना है? 2। यहाँ W1 का मान कितना है? 1। अब सीधी सीधी इस बात है, जब मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूंगा, कितने की? 2 की गुणा मैं यहाँ कर दूंगा, तो W1 समान हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। ठीक है, तो कर दो। देखो 2 की गुणा, मैंने 2 की गुणा करी, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 4। अब यहाँ W1 यहाँ 2 है, W1 यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो W2 और अनुपात W3, हमसे पूछा है 2 और 3 का मान। तो 2 कितना है? यहाँ 3 है, और 3 का मान कितना? 4 है। यहाँ सीधा सीधा हो जाता, जो हम बताते आए, ऊपर से ऊपर ही। हमें इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे वो करना। तरीका ये है, लॉजिक ये है। चलो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक ठाक क्वेश्चन है ना भाई? ये और ज्यादा ठीक है। चलो करो भाई। यदि a बराबर 64 हो तो ये निम्न है। क्या है? निम्न है में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब हमें सत्य छांटना है भाई। 8:a बराबर है। अब देखो ये बराबर मान लो, समानुपात मान लो, एक ही बात है, लेकिन हम तो फिलहाल बराबर ही मानेंगे, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, जब मैं ए उठाया तो कितना बन जाएगा? ये 8/a बराबर 8/b बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा b बराबर a। और जबकि हमें चाहिए कितना? ए बी बराबर 64, तो ये तो बना नहीं, कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। a अनुपात 16, a/16 बराबर b/4, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा? a बराबर 4b, ये भी नहीं है। अब आ जाओ तीसरे पे। a/8 बराबर b/8, 8 से 8 खत्म, ये आ गया a बराबर b, ये भी नहीं है। तो चीजें क्लियर हुई? पहले 3 तो हो ना, चौथा हो सके, लेकिन चौथा नहीं हुआ तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब ले लो चौथा, 32/a बराबर b/2। अब देखो तिरछी गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो हमारा क्या है? यही सही है भाई, इसने यही तो कहा है, ए बी बराबर 64। अब आप ही देख लो किससे बन रहा है ए बी बराबर 64। बन रहा है ए बी बराबर 64, देखो इससे बन रहा है, डी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, चलो
अब हमारे हो गए पहले 4 क्वेश्चन। अब आ जाओ 5वें पे। 8:25 समानुपात 56:x। मैंने क्या बताई, स्टार्टिंग में बताई मैंने, या तो इसे 8/25 बराबर 56/x मान के कर लो, ठीक है। और ना तो अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। भाई यही तो था, अंदर अंदर की गुणा। जब समानुपात होगा क्या करोगे, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की। तो ये हो जाएगा 25 × 56 बराबर 8 × x। अब देखो 8×7 = 56 और 25×7 = 175। कितना हो जाएगा, x बराबर 175। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर ले, आया नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 और अनुपात, यानी कि यहां मैं क्या मानूंगा, यहां मैं x मानूंगा, मुझे पता नहीं है, अंदर अंदर की गुणा करूंगा। इसे कर लो 39/10 इंटू 2, अंदर अंदर की गुणा कर ली, बराबर इसे कर लो 12/10 इंटू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, 10 से 10 खत्म कर दो, ठीक है, 2 × 12 खत्म कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, यह आ जाएगा 13/2 और 13/2 एक 6.5 एक्स बराबर। चीज वही है, बस दशमलव में क्वेश्चन दे दिया, चीज वही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें से कोई उनमें उनमें कोई भी शून्य नहीं है, यानी ये कह रहा है उनमें से कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, है ना। अब इसने क्या दे दिया, हमें सीधी सीधी संख्या दे दी। अबे मेरे भाई कोई कंफ्यूजन की कोई बात ही ना, देखो पहले नंबर पे ये दिया, दूसरे पे दिया, तीसरे पे दिया, चौथे पे दिया, काम वही करो, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, काम वही करो, कुछ ना करना, काम वही है। अच्छा हम अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए बी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। इस सी से एक सी खत्म, इस बी से ये भी खत्म, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत, ए ऑप्शन आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5। तो ए बी सी का मान, अब हम वो, अब देखो, अब हम वो चीजें ना करके जो हम पहले बता रहे तो मैं कि बेसिक ये है, अब हम अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट वाले तरीके से। बी कितना है, 9। अब हमें बी यहां समान करना है तो 9 की गुणा कर दूंगा, 9 × 1 = 9, 9×5 = 45। अब ए कितना, 7। ये एबीसी का मान आ गया मेरे पास ना, आगे एबीसी का मान पूछ रहा है, ये रहा पहला ऑप्शन। अब हम तो यह तरीका से चलेंगे क्योंकि हमें सीखना था, हमने सीख लिया, अब तुम्हारा ये तरीका काम करेगा, ठीक है, आया नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो चीज वही है, एक ही तरीके से सवाल है। चौथा एक्स मान लो, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, 8 × 15 बराबर एक्स गुणा 5, 5×3 = 15 और 8×3 = 24। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 24, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो रूट में आ गया। अब हमने जो पिछली क्लास संडे स्पेशल ली थी, रूट में किस लिए ली थी, क्योंकि हम पे रूट आना चाहिए। भाई रूट तो ही कहीं भी घुसा सके, अब देखो अनुपात में घुसा दिया, इसीलिए तो कह रहा था मैं, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन तो है, कुछ नहीं है तो उसमें भी क्वेश्चन आ सके, इसलिए हमने उसकी एक क्लास स्पेशल ले ली, क्योंकि ये चीजें हम पे सब आनी चाहिए, छूटना कुछ ना चाहिए। अब देखो क्या है ये, √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x। तो x का मान कितना होगा, देखो बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो बाहर बाहर की करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, √2 × x
अंदर अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब √6 की गुणा अंदर करूंगा तो देखो पहले से ऐसे कर लो, कोष्टक में 1 + √3, इससे पहले उतार लो, इनटू कितना है? √6 है। अब √6 भी है, तोड़ लो। कैसे तोड़ सके? √2 इंटू √3। तोड़ा क्यों गुरु जी? मैंने इसलिए तोड़ा मेरे भाई, यहाँ √2 है, √2 से √2 काट सकूं, इसलिए मैंने √6 तोड़ लिया। √2 में, √3 में। अब मेरे पास क्या बचा? x बराबर √3 की गुणा मैं अंदर करूंगा, एक में करूंगा तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस √3, और √3 कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, √3 + 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? देखो इसमें पूछा तीसरा समानुपाती। सबसे पहले हम चीजें जानेंगे क्या। एक तो एक रहा हमारा मध्य अनुपाती। क्या एक रहा है? मध्य अनुपाती, जिसमें ए और बी अंदर का में आ जाएंगे, रूट में। किसमें? ए और बी रूट में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा एक रहा है तृतीय अनुपाती। या तीसरा भी आ सके, ठीक है। तीसरा अनुपात भी आ सके, अनुपाती भी आ सके, कोई यार इससे कंफ्यूजन हो ना। ये हो जाएगा हमारा b² / a। क्या हो जाएगा? b² / a। हमें दो ही संख्या मिलेंगी, ए और बी। ठीक है। जब चौथा अनुपात पूछेगा, चतुर्थ अनुपात, इसमें क्या काम करना? इसमें यही काम करना है। यहाँ में तीन संख्या दे देगा, इसमें हमें यही काम करना है। बाहर बाहर की गुना अंदर अंदर की। देखो ऐसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहाँ दे देगा x। तो ये बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। ठीक है साथियों? या तो यहाँ ऐसा कह लो, x बराबर कह लो चौथा अनुपात, x बराबर BC/A। ठीक है। अब ये तुम्हें याद करना पड़ता, ये तुम्हें याद करना पड़ता है ना। अब याद करने के लिए तो हम पे बहुत सारी चीज है, इसलिए मैंने सिखा दिया। तो याद ना ही करो तो ही ठीक है, ऐसे भी कर सको। अभी हमारे क्या है, तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तो हमें क्या काम करना? b² / a, 0.2 इंटू 0.2 बटे 0.8। अब देखो दो संख्या, मतलब ऊपर क्या है? पॉइंट के बाद एक संख्या, दूसरे में ही पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो मैं इसका क्या करूं? इसका 100 बढ़ा दूं नीचे, और इसका क्या है? एक 10 बढ़ा दूं ऊपर। इसका मतलब ये है कि पॉइंट खत्म हो गए हमारे, क्योंकि नीचे एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक जीरो बढ़ा दी, ऊपर दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ा दी। अब देखो 4 दूनी 8, और 2 पंजे 10। जब 5 में 100 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा, दो जीरो तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। दो जीरो तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा अनुपात। देखो आगे ना भी बताया था मैंने। तो चौथे में क्या करना? चौथा एक्स मान लो, बाहर बाहर की गुणा कर दो, अंदर अंदर की कर दो। 16 × 18 बराबर 12 × x। यही तो बताया मैंने। 4 × 6 = 16, 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 18, 6 × 24। एक्स बराबर ऑप्शन नंबर डी। आया ना समझ में? समझ में आना चाहिए। चलो, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात। भाई देखो, ये लंबाई का अनुपात हो गया, ये चौड़ाई का हो गया। ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया। यदि चौड़ाई 40 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले लंबाई फिर चौड़ाई, तो पहला अनुपात लंबाई का, दूसरा चौड़ाई का है। अब चौड़ाई कितनी है? यानी दो की वैल्यू कितनी है? 40। 5 की निकालनी है हमें, लंबाई निकालनी है कितनी है? 2 से ऐसे 20 बार काटो, और 20 पंजे 100। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? 100। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें चौथा अनुपात पूछा है, वही पहले जैसा आ गया। इसे आप करके बताना। ये हो गया HW, सेम क्वेश्चन हो गया ना ये। अभी हमने एक जैसे क्वेश्चन क्यों ले लिए, सारे सारे एक जैसे? क्योंकि अभी क्या है भाई, सीखेंगे थोड़ा, बेसिक मजबूत होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास इससे ऊपर जाने वाली है, उससे अगली उससे ऊपर जाने वाली है, उससे अगली सबसे ऊपर जाने वाली है। ठीक है, चलो इसे अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती। अब देखो मध्य है, ठीक है, मध्य पूछ रहा है तो मैं किस में निकालूंगा, अंडर रूट में। कितना, 8 इंटू 18। देखो 18 अट्ठे कितने हो गए, 144 हो गए। कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यहीं से तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे भाई, बड़ी संख्या भी आ सके है ना, तो हम तो उस हिसाब से बताएंगे, बड़ी के हिसाब से बताएंगे। इसे तोड़ो 2 गुना 4, और इसे तोड़ो 9 गुना 2, 9 दूनी 18। अब देखो ये दो दो हो गए, एक दो यहाँ हो गया, तो जब मैं बाहर लूंगा, एक दो ये बाहर आ गया, 4 का एक दो बाहर आ गया, 3 का एक 3 बाहर आ गया, मतलब 9 का एक 3 बाहर आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। जब ये संख्या बड़ी होती तब ये तरीका काम आता। अभी छोटी हमने सीधा सीधा कर लिया, 18 अट्ठाईस 44, 44 12 का फेंक रहा है, ठीक है। जब बड़ी संख्या होती तो ये चीज काम आती। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका मध्य अनुपात पूछा, तो मध्य कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट में तो निकाल लेंगे, निकाल लो। दो संख्या मतलब दो संख्या से इधर पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो बढ़ा लूंगा, गुणा। इधर क्या 2 के बाद पॉइंट है तो मैं यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लूंगा। अब देखो 32 दूनी 64 कितना का, एक रहा 8 का, 200 में से 100 ले लो, बराबर 0.08 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। 12 16 18 संख्याओं का चौथा अनुपात, चौथा है। एक जैसे क्वेश्चन आ गए तो सारे सारे, चलो कोई बात नहीं, करेंगे। चौथा एक्स मान लो, तो कितना हो जाएगा, बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, 12 इंटू एक्स, अंदर अंदर की हो जाएगी 16 गुणा 18। ये तो मुझे लग रहा है पहला वाला क्वेश्चन ही आ गया जिसका आंसर 24 आ रहा। 4 थी 12, 4 6 16, 3 6 18। हाँ वही आ गया, तो पहला वाला ही। फिर 2 बार रख दिया, चलो कोई बात नहीं। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोबारा आ गया। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमारे टेक्नीशियन ही थोड़े ऐसे हैं, 2 2 बार रख दिए, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इनसे बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज की जो अनुपात समानुपाती क्लास है वो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या है, और अच्छी अच्छी चीज सीखेंगे, और ऐसे जाएंगे कि यूपीएसआई से थोड़ा ऊपर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें 40 में से 40 का हमारा टारगेट है, ठीक है। 40 40 में 40 क्वेश्चन का टारगेट है, तो हमें क्या काम करना है, हमें सारे ठीक करने हैं। इसलिए जो मेरे भाई हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारी सारी क्लास देखें, और अपना जो भी है सुझाव कमेंट बताएं, और क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क करें, और जो भी आपकी समस्या है वो बताएं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत।